आइए आपको चंद रूह परवर नज़ारे दिखाते हैं। आइए आपको एक और नज़ारा दिखाते हैं। जो पहली वीडियो में आपने देखा, ये वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उस सूबे के जहाँ से इनकलाब इमरानी का बाकायदा आगाज़ किया गया, और हमें उस वक्त बताया गया कि मुस्लिम लीग नून से जो बंदे टूट कर बाप पार्टी में जा रहे हैं वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहे हैं। और उस वक्त एक नहीं दर्जनों ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद बताया गया था कि इसके बाद बलूचिस्तान की शक्ल ऐसे बदलेगी कि आप भूल जाएंगे कि माजी में क्या होता था। और ये फोरकास्ट जो है मरकज़ की तरह बिल्कुल सही साबित हुई। बलूचिस्तान के अंदर हमने जो इस वक्त शक्ल देखी है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, अगरचे पहले भी कोई बहुत मयारी काम नहीं होता था जो हम इससे पहले देखने के आदी थे। अब एहतजाज किस बात पे हो रहा है ये भी हम आपको बता दें। एहतजाज था जनाब बजट के मौके के ऊपर अपोजिशन के मेंबरान की तरफ से ये एतराज़ कि हम इतने दिनों से यहाँ पे धरने पर मौजूद हैं और आपने हमारे अजला को फ़ंड्स नहीं दिए हैं। 3 साल से आपने हमारे अजला में एक धेला इस वजह से नहीं भेजा है कि वो अपोजिशन के अजला हैं, और चूँकि वहाँ पर फ़ंड्स नहीं हैं लिहाजा वहाँ पर तरक्की नहीं है, और इस मरतबा हमने आपसे फ़ंड्स लेने हैं। अब ज़ाहिर है बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको अपने अजला के अंदर फ़ंड्स देने से फुर्सत हो तो दूसरों के अजला में वो फ़ंड्स भेजें। उन्होंने बजट वही बनाया जो उनको बना के दे दिया गया, जिसके अंदर अपोजिशन महसूस करती है कि उसको तरक्याती फ़ंड से बिल्कुल अलहदा रखा गया है। इसके ऊपर हाफिज़ हुसैन अहमद जो JUI के साथ थे और उसके बाद छोड़ के चले गए और मोतरज़ होना शुरू हो गए JUI की पॉलिसीज़ के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग जो 3 साल से इसको सिलेक्टेड हुकूमत कहते हैं अब इससे फ़ंड मांग रहे हैं, कोई बात जचती नहीं है। कहने को ये बात बिल्कुल आपको ठीक महसूस होगी कि अगर आप हुकूमत पर एतराज़ करते हैं कि उन्होंने फ़ंड्स अपने हलकों में लगाए हैं और उस हुकूमत को आप मानते भी नहीं हैं, तो फिर आप किस तरह उसी हुकूमत से फ़ंड्स मांग सकते हैं। लेकिन याद रहे ये बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान के किसी और सूबे पंजाब वगैरह के चंद अजला की आपस में लड़ाई नहीं है। ये वो खित्ता है जिसके बारे में आपको हर सरकारी ब्रीफिंग में बताया जाता है कि यहाँ पर माजी की गलतियों की वजह से डिप्राइवेशन कितनी हुई, माजी की गलतियों की वजह से यहाँ पर तरक्याती काम ना हो पाए, माजी की गलतियों की वजह से यहाँ पर एहसास महरूमी पाया जाता है, माजी की वजह से जो कारनामे हमने किए, यहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और दुश्मनों को ये मौका मिलता है कि पाकिस्तान के आइडिया को ज़ख्म पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम नफ़रत फैलाएँ। तो जब हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फ़ंड्स खेलते हैं और अजला को इस वजह से महरूम रखते हैं कि उनका ताल्लुक़ अपोजिशन के मेंबरान से है, तो फिर हम अपोजिशन के मेंबरान के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे होते, हम बलूचिस्तान के उन लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं जिनकी हालत को बदलने के लिए हमने 2018 के अंदर तजर्बा किया। एक तो ये पहलू आप जहन में रखिएगा कि ये बहस जो है ये तरक्याती फ़ंड की सियासत भी इसके गिर्द घूमती है, लेकिन इसके साथ बलूचिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो भी जुड़े हुए हैं। बलूचिस्तान वो खित्ता है, आपको शायद ये मानने में मुश्किल हो क्योंकि हम अमूमन पंजाब की तरफ देखते हैं, सिंध की तरफ देखते हैं, बड़ी जमातें जो हैं उनका ताल्लुक़ और फोकस यहाँ पर है, लेकिन बलूचिस्तान वो खित्ता है जिसने आने वाले सालों में पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले करने हैं। बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ पर स्टेबिलिटी, सियासी तौर पर तदब्बर, दानिशमंदी का ना होना एक ज़हर कातिल हो सकता है उस तमाम आइडिया के लिए कि पाकिस्तान की फ़ेडरेशन को एक इकाई की तरह जुड़कर और तमाम तर लोगों के हकूक़ की पासबानी करते हुए और उनकी पासदारी करते हुए आगे बढ़ना है। उस आइडिया को शदीद किस्म का ख़तरा लाहक हो सकता है। यहीं पर से CPEC की किस्मत का फ़ैसला होना है, यहीं पर गवादर मौजूद हैं, यहीं पर ऑयल रिफाइनरीज लगनी है और यहीं पर जो बड़े खित्ते की जंग है वो लड़ी जानी है। एक बड़े ताकतवर शख्स हुआ करते थे, अब रिटायर हो गए हैं, वो हमें बताया करते थे कि बलूचिस्तान के सूबे के अंदर
कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर बैनुल-अक़वामी तौर पर किसी न किसी एजेंसी की प्रेजेंस ना हो। यानी तमाम के तमाम बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ की प्रेजेंस जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है और वो उसको बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और हमें वो ये भी बताते थे कि इसी वजह से हमने इस बलूचिस्तान के हिस्से की सियासत को बदलना है। तो अब आपने सियासत की तब्दील शुदा जो कैफियत है उसके नज़ारे देख लिए। चीफ़ मिनिस्टर के ऊपर जूते बरसाए जा रहे हैं और ये वो चीफ़ मिनिस्टर है जिसको बड़ी मोहब्बत से, इज़्ज़त से लाया गया और जिसके गिर्द तमाम तर सिक्योरिटी और सियासी हसार बाकायदा बनाया गया और उनको एलिवेट करके इस मसनद पर बिठाया गया। उनके ऊपर जूते बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर हूटिंग होती है और अपोजिशन जिसको हम लोगों के नुमाइंदे के तौर पर कम अज़ कम मानते हैं, जैसी तैसी भी है, इलेक्शन के ज़रिए वो सामने आई है, वो जब एहतजाज करती है तो एहतजाज के दौरान जो गेट बंद किया जाता है उसको किस तरीके से खोला जाता है ये भी आपने नज़ारा देखा। ऐसे कि जैसे आप किसी दुश्मन की सफ़ों के अंदर घुस रहे हों और आगे जो ताला बंद किस्म के गेट हैं वो उसको गिराकर आपने पाकिस्तान की किस्मत बदल देनी है। तो इस तरीके से हमने बलूचिस्तान चलाना है, ठोकर के ज़रिए, गेट को तोड़कर, अपोजिशन को गिराकर, मारा मारी करके, फ़ंड से महरूम रख के। और वो तमाम बयानिए जो हमें बताया करते थे 2018 से पहले भी और 2018 के दरमियान बिलखुसूस, वो सब हमारे जहन पर नक्श हैं, हमारे पास नोट्स मौजूद हैं, मीटिंग्स के अंदर जो लोग बैठे थे उनके नाम मौजूद हैं। ये पता है कि किस तरीके से पार्टीज़ बनवाई गई, किस तरीके से लोगों की तमाम तर जो लॉयल्टीज़ हैं उनको तब्दील करवाया गया और कौन इसको स्पीयर हेड कर रहा था। अभी भी वो मौजूद हैं, रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो मौजूद हैं। उन्होंने तमाम निज़ाम बनाया कैसे और इस अमर के ऊपर बनाया कि हमने पाकिस्तान के इस खूबसूरत और अहम तरीन स्ट्रेटजिक हिस्से को नए तरीके से चलाना है। तो ये कैफियत बनती है इस नए पाकिस्तान की जिसके अंदर जो चीफ़ मिनिस्टर है उसके ऊपर जूते बरसाए जा रहे हैं और अपनी असम्बली का गेट पुलिस की गाड़ी टकरे मार कर खोल रही है। ये हमने बलूचिस्तान की नई शक्ल बना दी है। अगर इसके गिर्द कोई बड़ा प्लान घूमता है तो वो एक अलहदा बात है। यानी असम्बली के अंदर हंगामे हुए तो पता चला कि मरकज़ के अंदर जो लोग हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि लोगों की नुमाइंदगी कर पाएँ, उनकी ज़ुबानें गंदी हैं, वो गालिम गलूच करते हैं, अहम मामला पर उनकी तवज्जो नहीं है और बिल्कुल ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि घरों में वो ज़ुबान ना जा पाए। तो एक हमने मरकज़ में से वो इस्टेब्लिश कर दिया। बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पर हम इनकलाब लेके आए थे, जहाँ पर इनकलाब का आगाज़ किया था, वहाँ पर हमने नज़ारे देख लिए। तो अगर इसके ज़रिए हम ये आर्गूमेंट बनाना चाहते हैं कि लोगों के नुमाइंदगान हैं ही ऐसे, इसी काबिल हैं और ये जमहूरियत किसी काम की नहीं है, तो फिर एक अलहदा बात है। लेकिन अगर हमने उस इनकलाब की रट जो है जो 2018 में हम लेके आना चाह रहे थे उसको हमने बरकरार रखना है, तो बलूचिस्तान के वाक़यात से आपको पता चल गया होगा कि किस किस्म का बेहतरीन और ग्लोरियस फेलियर है वो तमाम तजर्बा जो किया गया और जिसकी कॉस्ट जो है सिर्फ मरकज़ में नहीं, पंजाब में नहीं, उसको अब बलूचिस्तान के अंदर भी आप देख रहे हैं। ये मारा मारी जो हम कौमी असम्बली के अंदर देख चुके हैं किसी और लेवल के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर भी हो रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ज़ाहिर है इसको वो अहमियत नहीं देता जो उसको देनी चाहिए, इसके ऊपर वो बहस नहीं होती जो होनी चाहिए। यहाँ का वायलेंस हो, यहाँ पर करप्शन हो, यहाँ पर बैनुल-अक़वामी साजिशें हो या यहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर की तरफ फेंके गए जूते और टक्कर के ज़रिए खोले गए असम्बली के गेट हों, सब कुछ मीडिया में चंद घंटों के लिए ख़बर बनता है और उसके बाद नज़रों से गायब हो जाता है, बावजूद इसके कि ये ख़ित्ता पाकिस्तान का अहम तरीन ख़ित्ता है और इसमें होने वाली डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर दूररस नताइज छोड़ेंगी।